नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 फरवरी 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातःकाल 10:07 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है, सायं 6:28 तक, इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। वृद्धि योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में है दोपहर 12:47 तक, इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सायंकाल 6:28 से पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग है। अनुराधा नक्षत्र है और अनुराधा को न साधा। अनुराधा में कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। तो वैसे तो रात्रि काल में ये सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो किसी भी तंत्र मंत्र के लिए, मंत्र की सिद्धि के लिए यह विशेष अच्छा समय होगा। कोई मंत्र जब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन है, मां लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आज आपको एक दिव्य टोटका बताने जा रहा हूं। यूं समझ लीजिए कि यह जो टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह मनोकामना पूर्ति हेतु सर्वाधिक श्रेष्ठ टोटका माना गया है। और विशेषकर सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर यह किया जाए तो निसंदेह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो दिव्य महाप्रयोग में आज बड़ा ही दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से आपके मन में है, आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, वो पूर्ण अभी तक नहीं हो पाया है, तो हो जाएगा। इस दिव्य महाप्रयोग को अवश्य कर लीजिएगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। दोपहर तक चंद्रमा तुला राशि में है, इसके पश्चात वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जहां केतु के साथ वो युति बनाएंगे। और पंचग्रही योग बुध, सूर्य, गुरु, शनि और शुक्र, ये पांचों ग्रह एक साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो यथावत स्थिति है। बस बदलाव यही होगा कि आज चंद्रमा बदलेंगे, बुध पहले ही बदल चुके हैं, पंचग्रही योग का निर्माण हो चुका है। रुचक योग है, शश महापुरुष योग है, पंचग्रही योग है, गजकेसरी योग भी दोपहर तक है। इसके बाद गजकेसरी योग तो समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा और केतु के संबंध और राहु के साथ दृष्टि संबंध से ग्रहण का योग बनेगा, ग्रहण चंद्र ग्रहण योग बनेगा। तो ये ग्रह स्थितियां आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव लेकर के आ रही हैं, किस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी राशि के लिए बन रही है, ये सब आपके राशिफल के साथ हम क्रमबद्ध तरीके से आगे जानेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप किसी भी माह के कृष्ण पक्ष, याद रखिएगा
कृष्ण पक्ष में यह प्रयोग करना है। और इस प्रयोग को करने में एक बात ध्यान रखिएगा कि षष्ठी तिथि के बाद ही आप कर सकते हैं, यानी जब चंद्रमा क्षीण होने के तरफ अग्रसर हो जाएं। दूसरी बात, सर्वार्थ सिद्धि योग अगर मिले विशेषकर रात्रि में, तो यह प्रयोग आप तब भी कर सकते हैं। केवल आज जरूरी नहीं है करना, आप आगे भी इस प्रयोग को, या बाद में आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो बाद में बस इतना ही आपको ख्याल रखना है कि कृष्ण पक्ष हो और षष्ठी तिथि बीत चुकी हो, यानी षष्ठी तिथि से जितना ऊपर आप जा रहे हो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु शर्त यही है सर्वार्थ सिद्धि योग हो। अब आज कुछ विशेष है, सर्वार्थ सिद्धि तो बनना ही है, अनुराधा नक्षत्र है और अनुराधा का तो काम ही ऐसा है कि सब कुछ साधने वाला है ये अनुराधा। तो इस नक्षत्र में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, शनिदेव का यह नक्षत्र सब कुछ दे देता है। करना क्या है? काला उड़द अपनी मुट्ठी से नाप लीजिए 7 मुट्ठी, और काले रंग के कपड़े पर 7 मुट्ठी काला उड़द अपनी मुट्ठी से नापकर रखते जाइए और मन में अपनी मनोकामना कहते जाइए। जो भी आपकी कामना है, काले रंग के कपड़े पर 7 मुट्ठी काला उड़द एक हाथ में या कहीं जमीन पर रख लीजिए काले कपड़े को, और मन की जो कामना है वो कहते हुए एक एक करके मुट्ठी काला उड़द उसी काले कपड़े पर डालते जाइए। इसके बाद उस कपड़े को बांध दीजिए, पोटली बना दीजिए, और कहीं भी घर में कोई ऐसा सुरक्षित स्थान हो, विशेषकर अंधेरा वाला जगह हो जहां प्रकाश न फैले। वैसे तो वास्तु के हिसाब से यह दोषपूर्ण जगह कहलाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई जगह है जो ज्यादातर बंद रहता है, जैसे आपका स्टोर रूम इत्यादि, तो बंद रहता है तो भी लगभग अंधेरे वाले स्थिति में ही रहता है। तो ऐसा कोई स्थान जो अंधेरे में हो, अगर अंधेरा वाला कोई कमरा ना हो तो अंधेरे में हो, ऐसे जगह पर ले जाकर के उस पोटली को रख दीजिए। और जब तक कामना न पूर्ण हो, कुछ ही दिनों में कामना पूर्ण हो जाती है, कामना पूर्ण होने के बाद उस उड़द को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। फिर से दोहरा देता हूं, 7 मुट्ठी काला उड़द काले रंग के कपड़े पर एक एक करके मुट्ठी रखते जानी है, और मन में जो कामना है आपकी, जो मनोकामना है आपकी, वो कहते जाना है। इसके बाद पोटली को कहीं भी अंधेरे स्थान पर रख देना है, और फिर जब कार्य पूरा हो जाए तो आप उसे कहीं भी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। करना कब है? रात्रि में। अनुराधा नक्षत्र सायंकाल 6:28 के बाद है। इसके पश्चात तो आप रात्रि में 8, 9, 10 जब भी आपकी इच्छा हो, जब आप सभी अपने काम कर लें, इसके पश्चात इस काम को करिएगा। अपने सारे कार्यों को पूरा करने के बाद आप इस कार्य को करिए। रात्रि में 6:28 तक अनुराधा, 6:28 पर अनुराधा आना है, और इसके बाद आप करिए। तो जितना और विलंब हो सके, रात्रि और आ जाए, उसके पश्चात आप करिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज बदलाव होगा। दोपहर के बाद चंद्रमा चले जाएंगे राशि से अष्टमस्थ, लेकिन तब तक दोपहर तक सप्तमस्थ हैं। बता दूं कि चंद्रमंगल योग है, गजकेसरी योग है, रुचक और शश महापुरुष योग, पंचग्रही योग आपकी राशि से 10वें भाव में। सो कार्यस्थल पर अधिकारी आपको भी और आपके बातों को भी, आपके कार्यों को भी, सबको महत्व देंगे, यानी मिला जुला करके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान जैसा बीतने वाला है दिन। मदद मिलती जाएगी, चाहे वो उच्चाधिकारी हो, साथ के लोग हों, सबसे आपको मदद मिलने वाली है। और किसी भी तरह की समस्या से अगर जूझ भी रहे हैं तो यूं समझ लीजिए समस्या खुद ब खुद सुलझ जाएगी। संबंध में अगर खराबी है, चाहे जीवन साथी के साथ संबंध में परेशानी है, दोस्त के साथ संबंध में कोई मतभेद, कोई गलतफहमी आ गई है, या प्रेमी के साथ संबंध में कोई समस्या उत्पन्न हो गई है, माता पिता के साथ संबंध में समस्या आ गई है, संबंध में कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, कोई गलतफहमी आ गई है, उसे सुधार करने का इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। देखा जाए तो घर परिवार के साथ आज सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। घर का माहौल भी खुशियों भरा दिखाई पड़ रहा है, और जो भी निर्णय आप कर रहे हैं, चाहे वो घर परिवार के लिए हो तो पूरा परिवार समर्थन करेगा। कार्यस्थल पर अगर कोई निर्णय कर रहे हैं तो आपके साथ के लोग उसका पूरा समर्थन करेंगे। यानी चहुंवर से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हालांकि दोपहर के बाद चंद्रमा अष्टमस्थ होंगे, तो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। मानसिक अशांति थोड़ी बढ़ेगी। हालांकि भूमि भवन वाहन से संबंधित जितने भी कार्य हैं पूरा होने वाला है। कारोबार में आज व्यस्तता बनी रहेगी। और अगर आप राजनीति अथवा मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छी सफलता मिलने वाली है। दिन आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण बनाए रखिए, और कहीं भी रहिए किसी के साथ बहस या मतभेद की स्थिति बनने मत दीजिएगा। इस मामले में आपको सतर्क और सावधान रहना है। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जैसा मैंने कहा,
कि अगर गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, सुखों में वृद्धि होगी, यानी घर का वातावरण भी बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। किसी भी तरह के कोई परीक्षा इत्यादि का परिणाम आने वाला है तो समझ लीजिए आपके पक्ष में आएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो रोगों से मुक्ति, सेहत में, स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंता आज आपको नहीं है। हाँ, वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा और आज हनुमान बाहुक का एक बार पाठ कर लीजिएगा, इससे लाभ मिलेगा। दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। आज का कोई ना कोई मनोकामना तो आपकी होगी ही। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें, ज्यादा अच्छा होगा। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठम में और दोपहर के बाद आ जाएंगे राशि से सप्तम में। पंचग्रही योग राशि से भाग्य भाव में बना हुआ है और 12वें भाव में 12वें का स्वामी। वैसे मिलाजुला करके देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में कोई चिंता, कोई परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। यूं समझ लीजिए खुशी मिलने वाली है, या यूं समझ लीजिए कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने के कारण आप खुश रहेंगे। कार्यस्थल पर साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होने वाले हैं। अधिकारी भी आज आपसे खुश ही रहेंगे। जल्दबाजी नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, किसी को नीचा दिखाने जैसा कोई शब्द प्रयोग मत करिएगा। और जो आपके अधीनस्थ हैं उनके जरूरतों को समझते हुए तब कोई कदम उठाइए। हां, ज्यादा संवेदनशील नहीं होना, बिना सोचे समझे कोई वादा नहीं करना, लेकिन फिर भी उनकी जरूरतों को समझिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो यहां पर आपकी स्थिति बड़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। व्यापारी है तो व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। कोई अचल संपत्ति, कोई अचल प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक आध दिन अभी रुक जाइए, आज रुक जाइए, कल विचार करिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी क्योंकि चोट चपेट लगने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। और वहीं कार्यस्थल पर आज किसी मित्र की परेशानी के कारण आपको परेशान होना पड़ेगा, यानी आपके साथ का कोई व्यक्ति जिसको परेशानी होगी और उसके कारण आपको परेशान होना पड़ेगा। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, कोई खरीद बिक्री करने वाले हैं, सावधान होकर के करिए। प्यार का इजहार न करिएगा क्योंकि प्रेम प्रस्ताव असफल और विवाद की प्रबल संभावना है। दांपत्य जीवन तो सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी। और सेहत के मामले में देखें तो सेहत से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, जरा खुद का ख्याल रखिए। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है और विद्यार्थियों को कम परिणाम, सही परिणाम न मिलने के कारण, ये मेहनत जितना आपने किया, जो आपकी अपेक्षा थी वो न मिल पाने के कारण आज आप थोड़े निराश और हताश होंगे। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आपको नहीं करना। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में और राशि परिवर्तन करेंगे दोपहर के बाद, चले आएंगे राशि से षष्ठम में। तो वहीं पंचग्रही योग राशि से अष्टम में बना हुआ है। लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में चंद्र मंगल योग, गजकेसरी योग है तो जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उतना नहीं मिल पाएगा। सो हो सकता है लाभ की चिंता या लाभ को प्राप्त करने की चिंता बनी रहे, बनता हुआ काम अंत में बिगड़ जाए, इससे आप थोड़े परेशान होंगे। हालांकि एक बात बता दूं, आपकी प्लानिंग जरूर सफल होगी। सो एक काम जरूर करिएगा, आज जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। वैसे मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि कोई भी घटना घटित होने वाली हो उसका पूर्वाभास आपको पहले ही हो जाएगा। तो यह बहुत अच्छी बात है, ये आपके हित में है कि कोई दुर्घटना घटित होने वाली है वो पहले से आपको पता चल जाए, तो इससे बढ़िया क्या है। एकाग्र होकर के काम करिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। सोच विचार करके काम करिए। और नई योजना बनाना चाहते हैं तो अच्छा है दिन, परंतु नई योजनाओं पर कार्य करने के लिए अच्छा नहीं है दिन। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिएगा, सफलता दोगुनी होगी। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, संतान की सफलता आपको खुशी प्रदान करने वाली है। और व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला परिणाम देने वाला है। व्यापार में फायदा थोड़ा कम और व्यय थोड़ा ज्यादा, इससे आपको चिंता होगी। और नौकरी कर रहे लोगों को भी आज जरा सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है गोचर कुंडली में अष्टम भाव में पंचग्रही योग ट्रांसफर की खबर या ऐसा कोई इशारा आपको दिलवा सकती है। किसी की बुराई करने से बचिए, सोच समझ करके बोलिए और किसी की सलाह लेकर के ही कोई बड़ा कार्य करिए, कोई बड़ा निवेश करिए। वैसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज मना कर देता हूं। दांपत्य जीवन में भी अनबन की स्थिति बनी रहेगी, सतर्क रहना होगा। और प्रेम के क्षेत्र में तनाव व्याप्त रहेगा। प्रेमी का मूड आज ठीक दिखाई नहीं पड़ता। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो अच्छा है दिन। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की संभावना है, जरा सावधान रहिए। और आज लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के दूध का दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। दोपहर के बाद आपकी राशि से पंचम में चले जाएंगे। पंचग्रही योग का निर्माण आपकी राशि से सप्तम में
अब देखा जाए तो रुचक और शश महापुरुष योग तो है, लेकिन कार्यों में विलंब की स्थिति। सकारात्मक होकर के आगे बढ़ना होगा, हर मामले में खुले दिल दिमाग से विचार करना होगा। आज मां की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और घर में होने वाले कलह से आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में समय आपके बिल्कुल पक्ष में है, सहयोगियों का, उच्चाधिकारियों का समर्थन मिलता रहेगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं व्यापार में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आज जितनी भी कोई मीटिंग होती है, कोई बातचीत होती है, कोई सौदेबाजी होती है, सब आपके फेवर में होने वाली है, सब आपके पक्ष में। और पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिए सफलता आपको मिल जाएगी। एक और बात आपको बता देता हूं, संतान की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, इस मामले में भी दिन बढ़िया है। कोई नई वस्तु जैसे नया मोबाइल, नया वाहन, लैपटॉप इत्यादि खरीदने की योजना आप हो सकता है बनाएंगे। मन की भावना अगर किसी से शेयर करने वाले हैं, कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए सकारात्मक सोच, जीवन साथी के प्रति ईमानदार बने रहना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना, इससे घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा। और आने वाले दिनों की कोई महत्वपूर्ण योजना है तो अपने जीवन साथी से शेयर करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम देने वाला है आज का दिन, यानी आपके लिए बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना सिरदर्द या माइग्रेन के रोगी हैं तो आज आप परेशान हो सकते हैं, या कोई और पुरानी बीमारी आपको परेशान करने वाली है, जरा सतर्क रहिएगा। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के वहां पर नैवेद्य अर्पित करिए और वहीं पर फिर बांट दीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल, और निवेश आप कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में दोपहर के बाद चले जाएंगे आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, तो वहीं पंचग्रही योग का निर्माण आपकी राशि से षष्ठम में, सो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। हालांकि घर का माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है, पर फिर भी सोचे हुए सारे काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, योजनाएं आपकी पूर्णतः सफल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। परिवार के मध्य अगर कोई गलतफहमी है, उसे सुधारने की आज आपको कोशिश करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि परिवार के मध्य तनाव व्याप्त हो सकता है, अगर पूर्व से कोई गलतफहमी है तो आज के आज उसे समाप्त करिए। आप सफल हो जाएंगे तनाव को, विवाद को खत्म करने में। परेशानियों को आज जड़ से समाप्त करिए। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिए। राजनीति से जुड़े हैं तो जरा सतर्क रहिए। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बेहद सतर्क रहिए, मैं कहूंगा ना करिए। और सरकारी नौकरी में हैं तो अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए, नहीं तो किसी मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आपका व्यापारिक ऑफिस हो या दुकान, काम में मन लगेगा, काम बढ़ेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती और दाम्पत्य जीवन में कुछ नए और अच्छे बदलाव आते दिखाई पड़ रहे हैं। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो दिन सामान्यतया ठीक है, मेहनत का पूरा श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, थकान और आलस्य की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज आप अपनी मां को उपहार स्वरूप कुछ दीजिए, या सायंकाल मिष्ठान नहीं ला करके दीजिए, कोई मिठाई ला करके दीजिए, इससे आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और जैसा मैंने कहा, निवेश ना करें। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में, पंचग्रही योग का निर्माण आपकी राशि से पंचम में, तो अष्टम में अष्टमपति का होना, निवेश करने का कोई बड़ा मौका आपको मिल सकता है। इस मौके का फायदा उठाइए। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। कार्यस्थल पर बहुत अच्छा समय, आज समझ लीजिए कि पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको मदद भी मिलेगी। और कार्यस्थल पर विपरीत का भी पूरा आपको समर्थन प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य विपरीत के सहयोग से ही पूरा होने वाला है। कोई योजना बना रहे हैं, कोई मन की बात है, किसी से शेयर करने वाले हैं, तो व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिएगा। व्यापार से संबंधित अगर टेंशन है तो घबराने की बात नहीं, टेंशन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। व्यापार में अगर कर्मचारियों के कारण परेशान है तो घबराइए मत, ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा जरूर रहेगी, लेकिन लाभ होगा। अगर आज शाम का ब्यौरा आप निकालें तो लाभदायी ही रहने वाला है दिन। शाम तक अगर देखें तो दिन ठीक बीतेगा। जबरदस्ती कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, सब आराम से जो हो सके वही करिए। जीवन साथी के साथ थोड़ी तू मैं हो सकती है, परेशानी दिखाई पड़ रही है। वैवाहिक जीवन में आज परेशानी है, शादीशुदा लोगों के लिए दिन ठीक नहीं है, सावधान रहिएगा। और बात प्रेम संबंध की कर ले तो सब कुछ सामान्य। और विद्यार्थियों को आज एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, अच्छा है दिन।
सेहत के मामले में भी सावधान रहना होगा, विशेषकर वाहन चलाते हैं तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सतर्क रहिएगा। आज घी का दान करिए, घी के दान से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर हैं और दोपहर के बाद राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। पंचग्रही योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव में। अब देखा जाए तो चंद्र मंगल योग, रुचक योग, शश महापुरुष योग, पंचग्रही योग का आपको प्रभाव तो मिल रहा है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से मदद मिलती रहेगी। पूर्व के किए श्रेष्ठ कार्यों का आपको सुखद परिणाम मिलने वाला है। धन लाभ की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। कोई कदम, विशेष कदम उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं जिससे करियर में ऊंचाई मिले। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। कार्य कामकाज में सफलता, रोजमर्रा के सभी काम आपके पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आमदनी में वृद्धि के संकेत और रुका हुआ कार्य पूर्ण होने वाला है। किसी से बिना सोचे समझे बस वादा मत करिएगा, इससे मुश्किल होगी। दोस्तों से या कुछ ऐसे खास लोग जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे सभी प्रकार की मदद मिलती रहेगी। चाहे नौकरी है या व्यापार, हर जगह मदद मिलेगी। कारोबार ठीक ठाक रहने वाला है। समस्या तब होगी जब मंगल का प्रभाव चूंकि आपकी राशि पर है, किसी मामले में आप आक्रामक हो जाएं। आक्रामक होने से परेशान होना पड़ेगा। कर्ज लेन देन के लिहाज से अगर देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा नहीं है, सो विशेषकर देना नहीं है। जीवन साथी से मदद मिलेगी, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए अच्छा है दिन और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, विद्यार्थी हैं तो। और सेहत से संबंध में देखें तो कुछ परेशानियां आती दिखाई पड़ रही हैं। विशेषकर कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो जरा ख्याल रखिएगा अपना। और खान पान का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। परहेज रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है, दोपहर में आ जाएंगे आपकी राशि पर। तो वहीं पंचग्रही योग आपकी राशि से तृतीय भाव में होना, राशिपति का राशि से षष्ठम में, नजदीकी दोस्तों से, मित्रों से, भाइयों से सहयोग मिलने वाली है। मेहनत ज्यादा रहने वाला है कार्यस्थल पर, लेकिन अधिकारी आपकी बात से सहमत रहेंगे। कामकाज में आपके और सुधार होगा। एक बात आपको बता दूं, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ी सफलता का ख्वाब देख रहे हैं तो किसी बुजुर्ग की सलाह लीजिए। समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। और किसी भी खास कार्य के नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। धैर्य से आपको सफलता मिलेगी। समय का इंतजार करिए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो मिला जुला रहने वाला है दिन। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो करते रहिए, सफलता मिलेगी। आय में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन घबराइएगा मत। और जल्दबाजी में कोई निर्णय तो बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा, अन्यथा काम आपके बिगड़ जाएंगे। ये हर जगह बात लागू रखिए। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा नहीं करना है, चाहे आप घर पे हो, व्यापारिक स्थल पर हो, कहीं पर भी हो। दाम्पत्य जीवन सुखद। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम के संबंध में अच्छा रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों को भी आज अच्छा ही लगेगा, मन पढ़ाई में आपका लगने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी या थोड़ी बेचैनी आपको हो सकती है। वैसे कोई पुराना रोग है तो सावधान रहिएगा। आज प्राणायाम करिए, प्राणायाम से आपको विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश आप ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। दोपहर के बाद आपकी राशि से व्यय में चले जाएंगे। तो वहीं पंचग्रही योग आपकी राशि से द्वितीय भाव में, पंचम पति का राशि से पंचम में होना अचानक धन लाभ का प्रबल संकेत मिल रहा है। या फिर कहीं से कोई उपहार मिल सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। और कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में ही करिए और सलाह लेकर के करिए। मन की बात आपको मन में ही रखनी होगी। उन कामों पर विशेष ध्यान दीजिए जिनमें एकाग्रता की विशेष आवश्यकता होती है। वैसे मैं बता दूं, आप अपने सभी कार्यों में सफल होंगे। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात आज संभव है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, दोपहर से पहले तक अपने सभी कार्य पूर्ण कर लीजिए। कोई भी कार्य अधूरा न छोड़िए, इससे नुकसान होगा। विवाद से बचने की कोशिश करनी है आपको। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतः बढ़िया है। खर्च पर अपने आप को नियंत्रण रखना होगा। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, आप स्वीकार करिए। प्रेम विवाह संबंधी कोई मसला है, वहां पर आगे बात बनेगी। अगर कुछ मामला उलझा हुआ है तो सुलझेगा। हां, एक बात बता दूं, आज विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज्यादा ही होने वाला है आपके मन में। दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों को टेंशन और निराशा दोनों घेरने वाली है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले से संबंधित, गले में दर्द से संबंधित
कुछ परेशानी आपको हो सकती है। आज श्रृंगार की वस्तु मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में है। दोपहर के पश्चात राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से लाभ में आ जाएंगे। तो वहीं देखा जाए तो पंचग्रही योग आपकी राशि पर सलाह लेकर के, पिता से कोई सलाह ले लीजिए, इसके बाद ही कार्य करिए, तभी दिन अच्छा होगा। या यूं कहें कि जो भी बुजुर्ग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे सलाह लेकर के कार्य करिए। और हर मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, सावधान होकर के काम करना होगा। इसी से आपके ज्यादातर कार्य समय से भी पूर्ण होंगे और सफलता पूर्ण ढंग से सफल होंगे। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। नए व्यापार का, नई नौकरी का अगर प्रस्ताव मिल रहा है तो स्वीकार अवश्य करिए, लेकिन विचार करके। किसी भी तरह के फैसले को लेने में संकोच नहीं करना, फायदे में रहेंगे। व्यापारियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापार में आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बस छोटी छोटी बातों का भी आपको ख्याल रखना होगा। कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं या ऐसा कोई ऑफर आपको मिल रहा है तो अभी ऑफर को टालिए, निवेश करने से भी बचिए। शेयर मार्केट में भी निवेश से मैं आपको मना कर रहा हूं। वैवाहिक जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल अच्छी सफलता मिलने वाली है। सेहत के मामले में कफ जन्य रोग और सरदर्द से आप परेशान हो सकते हैं। कहीं भी लक्ष्मी जी का मंदिर आपको दिखाई पड़े तो वहां पर जाकर के आज शीश नवाइए और कुछ दान करिए, कुछ द्रव्य दान करिए, पैसा दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और बात कर लेते हैं कुंभ की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में, देखा जाए तो दोपहर के बाद आपकी राशि से दशम में होंगे। पंचग्रही योग आपकी राशि से 12वें। हालांकि जीवन में कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है, परंतु यात्रा से बचिए। काम के प्रति जोश रहेगा, परंतु हर कार्य को सतर्क होकर के करना है। याद रखिएगा, जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें सफलता तो मिलेगी, लेकिन धैर्यपूर्वक काम करते हैं तब। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे आज समय थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। आमदनी में वृद्धि के संकेत, लेकिन व्ययाधिक्य से थोड़ी परेशानी। भाग्य आपके साथ है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, परंतु व्ययाधिक्य से थोड़ी परेशानी हो सकती है। सो परेशान ना होइएगा, घबराइएगा मत, सब कुछ ठीक होगा। किसी पुराने विवाद का निपटारा संभव है। नकारात्मक सोच आप पर भारी पड़ सकती है, सो नकारात्मक सोच से दूरी बनाइए और किसी से कोई अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए और प्रेम के क्षेत्र में आज उतार चढ़ाव की संभावना है, सतर्क रहिए। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग और प्यार मिलेगा। तो ही विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन मेहनत से सफलता। सेहत के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है, सावधान रहिए। आज रुद्राष्टकम का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक और निवेश आप कर सकते हैं। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, दोपहर के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे भाग्य में। पंचग्रही योग लाभ भाव में, धनेश का धन भाव से संबंध महाधन योग। सो आज जो भी कार्य शुरू करने वाले हैं करिए, परिणाम कुछ समय पश्चात प्राप्त होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। व्यापारी हैं या नौकरी पेशा, दोनों के लिए बताना चाहता हूं मेहनत भरा है दिन। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ तो आने वाले दिनों में इसका श्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। समय को व्यर्थ मत गंवाइए, अपने काम को आगे बढ़ाने में लग जाइए। मीन राशि के जातकों को पुनः कहना चाहता हूं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अपने कदम को भी रोकिए, तैयारी करिए, बस सफलता मिलेगी अगर आप आने वाले कुछ दिनों में व्यापार प्रारंभ करते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग है, कारोबार व्यवस्थित होगा और व्यापार के सिलसिले में यात्रा अगर आपको करनी है तो बेहद सावधान होकर के करिए। निवेश नहीं करना है, खर्च के मामले में अचानक कोई फैसला नहीं लेना है और बड़ी कोई संपत्ति, अचल संपत्ति, जमीन जायदाद से संबंधित आज आपको नहीं खरीदनी। किसी भी मामले में झूठ का सहारा नहीं लेना है, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की शिकायत नहीं करनी, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाला है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमी की भावनाओं का अगर आप सम्मान करते हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत भी आज आपकी अच्छी रहने वाली है। आज गाय को प्रातःकाल रोटी और शक्कर दीजिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।